मोअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब व आलो असहाब रिसालत मआब गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसल बहार मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत कासिम नेमत मालिक जन्नत मुनीम दीजा मुखबिर सादिक हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी सय्यदी सरकार आला हज़रत अली रहमतुर रिज़वान बारगाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मोहब्बत का खराज पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, सिद्दीक़ बल्कि गार में जाउन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जाउन पे दे चुके, हिफ्ज़े जा तो जाने फ़ुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फ़ेरज़ी नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। और कहते हैं अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादर रसुल सानी इस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। हज़रात, इस महीने की आज 22 तारीख थी और इस तारीख को बिलखुसूस हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत है। ये आपकी विसाल की तारीख़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। बड़े लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अस्साबिक़ून अल अव्वलून जिनके ताल्लुक से कहा गया, उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले नंबर पर है। उनका नाम अबू बकर और अब्दुल्ला, कुन्नियत अबू बकर, नाम अब्दुल्ला, लक़ब अतीक व सिद्दीक़ है। उनके वालिद का नाम उस्मान अबू कुहाफा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सख्र। उनकी माँ भी सहाबिया, उनके बाप अबू कुहाफा भी सहाबी। आगे पीछे पूरा सिलसिला हज़रत अबू बकर का सहाबी।
उनके बेटे अब्दुर्रहमान साहबी, उनके बेटे हजरत मोहम्मद साहबी, उनकी बेटी अस्मा साहबिया, उनकी बेटी हजरत आयशा साहबिया। अल्लाह ताला जब किसी बंदे का इंतखाब करता है और किसी खास मकसद के लिए अल्लाह ताला जब किसी बंदे को चुनता है तो फिर अल्लाह बचपने ही में उस बंदे के अंदर शूर, फिक्र, आगाही, दानिश, दानाई और अक्ल और खैर और हिकमत अल्लाह ताला उसके ज़हन और उसके कल्ब में डाल देता। उन्हीं में से एक नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अरब के जमाने में बहुत शरीफ माने जाते थे। वो जमाना जहालत का दौर, जब गुनाह, शराब, जुआ, चोरी, ज़नाखोरी ये सारी चीजें आम है। उस वक्त उस माशरे में शरीफ लोगों में जिनका शुमार होता था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े ताजिर और धनवान। उस वक्त उनका माल फिलिस्तीन और शाम कहां कहां मंडियां लगती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामान, तिजारत के सामान वहां ले जाए जाते और बहुत कमाते। यानी उस वक्त करोड़पति, खरबोपति में जिनका शुमार होता था वो अबू बकर है। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। इन सारी चीजों के साथ शरीफ तबीयत, शरीफुन नफ्स, सलीमुल अक्ल भी हैं। और उस वक्त जबकि बुत परस्ती ही लोगों का मजहब है और शराब पानी से ज्यादा पी जाती है, जुआ एक रस्म और एक फख्र की बात है, उस वक्त अल्लाह ताला ने इन सारी चीजों से हजरत अबू बकर सिद्दीक को महफूज रखा था। किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, आपने उस जमाने में शराब पी जब शराब की हुर्मत भी नहीं आई थी, यानी सरकार ने ऐलान नबूवत भी जब नहीं फरमाया था और जहालत का दौर था, आपने उस वक्त शराब पी थी? हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैं बचपने में एक जगह से गुजर रहा था, एक आदमी शराब के नशे में धुत पड़ा था और शराब के नशे के वजह से उसकी अक्ल खत्म हो गई थी। मैं देखता था कि वो आदमी शराब के नशे में नजासत पे हाथ लगाता, उसको मुंह के करीब ले जाता, नजासत उठाता, उसे मुंह के करीब ले जाता। उस वक्त मेरे दिल में ये ठान लिया कि जिस चीज की वजह से आदमी नजीस और गलीज चीज में फर्क नहीं कर पाता है, कभी भी वो चीज बेहतर और अच्छी नहीं हो सकती है। इस शराब ने इस आदमी की अक्ल को तोड़ डाला कि वो नजासत को उठा के मुंह में रख रहा है। हजरत अबू बकर कहते हैं उसी वक्त दिल में आया कि अक्लमंद कभी भी इसे नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद दूर रहा और उस वक्त भी अल्लाह ने मुझे शराब से महफूज रखा। और बुत परस्ती, जबकि मजहब ही यही है कि बुत को पूजा जाए। खाने काबा में 360 बुत हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कुहाफा ले गए थे, उनका कबीला था बनु तमीम। अबू बकर सिद्दीक का कबीला बनु तमीम ले गए, का बेटा ये हमारा खुदा है, हमारे कबीले का देवता है, इसे सजदा करो, ये कह के चले गए। ये रिवायत दर्स मिशकात में भी मैंने अर्ज कर दी है। चले गए। अब 8 साल 10 साल की उम्र है हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और वो जो बुत था कबीले का वो खाने काबा की दीवार में नस्ब था, चुना हुआ था, अलग से नहीं था, सेपरेट नहीं रखा था, चुना हुआ था। और 360 कबीले हैं और 360 कबीले के 360 बुत हैं। और जब माल अच्छा आता तो उस बुतों पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और सोने की धारियां लगाते थे, चांदी की धारियां बुतों में लगाते थे। और जिसका बुत जितना ज्यादा चमकीला होता था लोग समझते थे कि हाँ ये जिस कबीले का है वो कबीला बड़ा मालदार है। बुत उनका इकोनॉमिक नेशन बताता था ये। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक छोटे हैं मगर अल्लाह ने अकल अता फरमाई थी, दानाई। आप उस बुत से कहते हैं अंत इलाही, ताज्जुब से, डांट से,
मेरा खुदा है तू? कहते हैं अना जाइन अतइमनी, चल मैं भूखा हूं, अगर खुदा है तो खाना खिला, खाना खिला। कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई कहां से आएगा? मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में संवर के खुदा बन बैठा, मगर वो तो खाने काबा में रखा था। तो अब हजरत अबू बकर कहते अना आरिन फक्सीनी। अच्छा, जब खाना नहीं खिला सकता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कमीज नहीं पहनी थी ऊपर, बच्चे हैं, कह देख मैं ये कमीज नहीं पहनी है, बरहना हो, कपड़ा नहीं पहना है, अगर खुदा है तो अपने बंदे को कपड़ा पहना दे। कोई जवाब नहीं आया। अब ईमानी गैरत, अल्लाह ने जो फितरत में चीज नस्ब की थी, रखी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक वही कुछ कंकरियां पड़ी थी उसको उठाते हैं, क्या चल खाना नहीं खिला सकता और कपड़ा नहीं पहना सकता, अगर खुदा है तो अपना डिफेंस तो करेगा, अपने आप को तो बचाएगा। आपने एक छोटा सा पत्थर उस पे मारा है तो उसमें न जाने कैसा पावर था। 8 साल का बच्चा अगर पत्थर मारे तो क्या होगा? कहीं सर फूट जाएगा, मर जाएगा, कुछ जो है कुछ नहीं होगा। और फिर वो बुत जो दीवार से नस्ब किया हुआ है, 8 साल के बच्चे में थ्रोविंग पावर कितना होगा, फेंकने की क्षमता कैसी होगी, नॉर्मल किस्म। मगर अल्लाह ने जो फितरी तौर पे पावर रखा है वो अलग है। और एक पावर अल्लाह ने ईमानी अबू बकर में रखा था, एक रूहानी ताकत अबू बकर में रखी थी। छोटा सा पत्थर जैसे ही 8 साल 10 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक उस खाने काबा के दीवार पे नस्ब शुदा उस बुत पे लगाते हैं, न जाने उसमें कैसा कमाल था। वो लगना था वो बुत काबे की दीवार से अलग होके जमीन पे ऊंधा गिर गया। अब वो इतने में हजरत अबू कुहाफा आ गए, कह रहे ये क्या किया, और एक तमाचा लगा दिया अबू बकर, हमारे खुदा को गिरा दिया। और अपनी बीवी के पास लेके आए सलमा बिनते सखर, ले तुम्हारे बेटे ने आज क्या किया, क्या किया? कह रहे हमारे खुदा को पत्थर मारा और काबे की दीवार से गिरा दिया। और फिर जो है जलाल में हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारना ही चाहते थे कि उनकी वालिदा यानी हजरत अबू कुहाफा की बीवी बोलती है, ऐ अबू कुहाफा इस बच्चे को मारो नहीं, ये कोई आम बच्चा नहीं है। जब ये मेरे शिकम में था और जब ये मेरे पेट में था और उसकी विलादत को कुछ दिन बाकी थे, उस वक्त मैं हाथी पे गैबी से आवाज सुना करती थी। एक हाथी पुकारने वाला मुझे गैब से पुकारता था, या अमतल्लाहि बित्तक़ी अब श्री बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फी समाए सिद्दीक ली मुहम्मदिन साहिबुम व रफीक। ए अल्लाह की बंदी खुशखबरी है तुझे, ए अल्लाह की बंदी गुड न्यूज है तेरे लिए। ये जो बच्चा तेरी गोद में परवरिश पा रहा है तेरे पेट में, ये बहुत अनोखा बच्चा, निराला बच्चा है। इसमें हमने उसको दुनिया आखिरत में आजाद कर दिया है जहन्नम से। इस्मुहु फी समाए सिद्दीक, हमने आसमानों में उसका नाम सिद्दीक रखा है और हमने इसी अपने पैगंबर जनाब मुस्तफा का यार गारो दोस्त बनाया। ले मोहम्मदिन साहिबुम व रफी, ये जनाब मुस्तफा जाने रहमत के साहिब हैं, साथी और दोस्त हैं। लिहाजा ये आम बच्चा नहीं है। तो अब अल्लाह ताला जिस बच्चे का इंतखाब करेगा तो फिर बचपने ही में उसके अंदर अल्लाह ताला कमाल अता फरमा देगा। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए मशीयत ने जो दरवाजे खोले थे कि अब वो जमाना आएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं और उनकी ऐलान नबूवत पर हजरत अबू बकर सबसे पहले ईमान लाएंगे और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज में तशरीफ ले जाएंगे। वापस आकर मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाएंगे, मैं मुख्तसर से वक्त में सारे आसमान जन्नत और जहन्नम की सैर करके खुदा का जलवा देख के आ गया। कोई तस्दीक न करे मगर ये अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर उस वक्त तस्दीक करेगा, उसी वक्त उनका नाम सिद्दीक होगा। यानी मशीयत ने सारा प्लान बना कर रखा है, सारी चीजें अल्लाह के इल्म में है। आगे चलकर अबू कुहाफा का बेटा सिद्दीक बनने वाला है, अतीक बनने वाला है और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के विसाल फरमा जाने के बाद इस्लाम की नियाबत लेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जानशीनी इख्तियार करेगा, इस्लाम को फरोग मिलेगा, इस्लाम इसकी वजह से फैलेगा और सारे नबियों रसूलों के बाद उम्मत में एक बड़ा
मकाम पाने वाला होगा अबू बकर सिद्दीक। यानी सारी चीजें लोहे महफूज पे लिख दी गई है, सारा मंजिल लोहे महफूज पे अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह अल्लाह इसी वजह से अल्लाह ताला ने इंतखाब जिस शख्सियत का फरमाया है उसके लिए हालात भी ऐसे बने ताकि कोई न कहे कि अबू बकर उस वक्त शराब पीता था, अबू बकर जमाना जाहिलियत में जुआ खेलते थे, अबू बकर जमाना जाहिलियत में गलत काम करते थे। नहीं, अल्लाह एक मकाम देने वाला है, अल्लाह मंसब देने वाला है। तो उस जमाने में भी मशीयत तो खुदाई बंदी कुद्दूस ने सारे रास्ते अबू बकर के लिए आसान फरमा डाले, इसलिए कि आगे जो मकाम आने वाला है उस मकाम के एतबार से यही हाल मुनासिब था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर ईमान ले आए। अल्लाह अल्लाह ईमान भी ऐसे ले आए, मुल्क शाम गए थे तिजारत के लिए काम, और एक जगह सफर में रुके तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और उस चांद की रोशनी जिस मकान पे गई उस सारा मकान जगमगा उठा। और देखते देखते अबू बकर सिद्दीक देखे कि वो चांद अबू बकर सिद्दीक की गोद में आ गया। अब उस वक्त मुल्क शाम में आसमानी किताबों के जानने वाले कुछ राहिब और पादरी थे। एक पादरी से हजरत अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात हुई, उन्होंने ख्वाब बयान करते, मैंने ख्वाब देखा हमारी आबादी मक्का की जमीन में एक चांद उतरा है और उसकी रोशनी सारे घरों में पहुंच गई और आहिस्ता आहिस्ता वो चांद मेरी गोद में आ गया। वो राहिब जो ख्वाबों की ताबीर जानता था वो मुअब्बिरीन में से था। वो कहता है, ए आने वाले, तुम कबीले बनु तमीम से हो? कहा मैं कबीले बनु तमीम से हो। तुम कुरैश से हो? मैं कुरैश से हूं। ये सारी अलामतें बताई और आखिर में पादरी कहता है, ऐ आने वाले, तेरे ख्वाब की ताबीर यह है, आखिरी पैगंबर जिनका जिक्र अगली किताबों में है, तौरात तो इंजील में आखिरी पैगंबर की बशारत है, आखिरी नबी बन के जो जलवाबार होने वाले हैं, रिसालत की नबूवत की आखिरी ईद बन के दुनिया में आने वाले हैं, वो पैगंबर मक्का की जमीन पे आ गए हैं। ऐ आने वाली अबू कुहाफा के बेटे, तूने जो ख्वाब देखा ये ख्वाब बहुत निराला अजमत वाला ख्वाब है। उस ख्वाब की ताबीर यह है, आखिरी पैगंबर आएंगे, उन पे अल्लाह ताला किताब नाजिल फरमाएगा, उन पे नबूवत का रिसालत का दरवाजा बंद होगा और तेरी ख्वाब की असली यह है कि तू उस आखिरी पैगंबर पे सबसे पहले ईमान लाएगा। ये तेरे ख्वाब की ताबीर है कि उस पैगंबर का तू मददगार बनने वाला है, आखिरी पैगंबर का तू जो है मुआविन बनेगा और तेरी वजह से उसके दीन को फरोग मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, ये वाकया, ये ख्वाब की ताबीर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुनी, आगे नहीं गए, वो वापस वहीं से लौटे, मक्का में आए। जैसे मक्का में आए, एक जगह से गुजर रहे थे तो एक साहब दूसरे साहब से बात कर रहे थे, तुम्हें कुछ पता चला? क्या पता चला? कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नबूवत का दावा कर रहे हैं। इतना सुना तो अब पादरी ने बता ही दिया था मक्का में वो पैगंबर आ गए हैं, राहिब ने बता दिया था, फौरन मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में पहुंचे। ये पहला वाकया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों में तुम्हारे सबकी तरफ अल्लाह का पैगंबर रसूल बन के आया हो और अल्लाह की वहदानियत की दावत मुस्तफ़ा जान रहमत दे रहे हैं। खुदा वहदहु ला शरीक की तरफ मुस्तफ़ा बुलाते हैं, एक अल्लाह की परस्तिश की जाए, बाकी इन सारे बाबूदाने बातिल ये सब चीजें गलत है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक मुल्क शाम से वापस मक्का में आ गए और रास्ते में वो दो आदमी का बातें करना, यानी यकीन हो गया कि हाँ, उस साहिब ने जैसा कहा था वो आदमी मक्का में आ गया है और नबूवत का ऐलान कर दिया है। फौरन मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे। आका से कहते हैं, ईमान तो ले आओ, मगर हर नबी मौजज़ा लेके आता है, नबी कमाल लेके आता है, मैं कैसे मानूं कि आपने जो ऐलान नबूवत फरमाया है आप वाकई में खुदा के आखिरी पैगंबर रसूल बन के आए हैं, कोई दलील तो दिखाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ आने वाली अबू बकर, कि तेरा ख्वाब देखना और राहिब का मेरे बारे में बताना ये दलील नहीं है। तेरा ख्वाब देखना और राहिब का ताबीर बताना क्या ये दलील नहीं है? ए अबू बकर, जो तूने ख्वाब देखा वो सच्चा है और शाम में, मुल्क शाम के अंदर उस राहिब ने जो ताबीर बताई वो ताबीर भी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक अबू बकर सिद्दीक ने किसी से वाक़ये का जिक्र न किया। ख्वाब अबू बकर जानते हैं, उसकी ताबीर वो राहिब जानता है और तीसरे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। ये सारे हाल देखे, आगे बढ़े, मुस्तफ़ा के दस्ते करम में हाथ दिया, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये जो है, और फिर सरकार की सोहबत ने ऐसा परवान चढ़ाया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला
इंतखाब जब किसी बंदे का करता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा था आपने उस जमाने में भी शराब पी? आप कहते थे अल्लाह ने मुझे महफूज रखा और जो चीज अक्ल में ना आए अक्लमंद उसे नहीं करता है। जो शराब पीते हैं सब बेवकूफ है। हदीस में है, अबू बकर सिद्दीक की तर्ज बता रही है, जितने भी शराब पीने वाले हैं सब बेवकूफ हैं। भले एजुकेटेड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, उच्च शिक्षित हो, मगर इस्लाम की नजर में शराब पीने वाला बेवकूफ है। तब जिन बेवकूफों को अल्लाह ताला हिदायत दे और हुस्न अमल अता फरमाए। शराबी को देखो तो हाँ ये बेवकूफ है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि अक्लमंद कभी वो काम नहीं करता है जिससे अक्ल थोड़ी देर के लिए चली जाए। शराब पीने के बाद थोड़ी देर के लिए अक्ल चली जाती है, फिर बंदा बहन और बीवी में तमीज नहीं कर पाता है। बहुत सारे वाकयात हैं अखबारों में, सारी चीजें पढ़ते रोजाना के ऐसे वाकयात। अब देखो अबू बकर सिद्दीक की अक्ल कैसी थी, अल्लाह अल्लाह। ये रिवायत वहब बिन मुनब्बा से है कि अल्लाह ताला ने जो कामिल अक्ल अता फरमाई थी, और जिसे कहा जाए कि उस जमाने में लोग अपने फैसले हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आके किया करते थे। उन्हें मुशीर बनाया जाता, उनसे लोग मशवरा तलब करते थे। उस वक्त जमानाए जाहिलियत के दौर में आपको अच्छे नाम से पुकारा करते थे। लोग आपके पास आते तहनीक के लिए, अपने बच्चों को लेके आते। तहनीक यानी इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं, बच्चा जब पैदा हो, विलादत हो बच्चे की, तो फिर आलिम दीन, अहले बैत, सैयद सादात, किसी अच्छे आदमी के पास आकर वो खजूर या शहद मुंह में रखे और फिर उस बच्चे के मुंह में रखा जाए। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। इसको तहनीक कहा जाता है। अरब में रिवाज था, हुजूर के पास सहाबा अपने बच्चों को लेके आते और सरकार खजूर चबाकर उन बच्चों के मुंह में रखते थे। आज ये सुन्नत अक्सर खत्म होती जा रही है। ये कोई है 10 दिन तक नाम में पड़ा रहता है। नाम क्या रखना, नानी अलग बोलती है नाम, नाना नाम अलग बोल रहा है, फूफी अलग बोल रही है। 15 दिन तक इसमें पड़ा रहता है और नाम भी ऐसा ढूंढ के लाता है जिसका किसी डिक्शनरी में मीनिंग ही नहीं मिलता है, कहीं मिलता नहीं। जो है मीनिंगलेस नेम जो होता है। अब तस्का, बसका, शाहीन, कैसे कैसे मस्का तस्का नाम रखते हैं जिसका कोई मतलब। 10 दिन इसमें पड़ा रहना है, मगर हदीस की बातों पे अमल नहीं करना है। बच्चा पैदा हो, दाएं कान में अजान दे दी जाए, बाएं कान में तकबीर दी जाए। बच्चा पैदा हो, फौरन अजान का अमल किया जाए ताकि शैतान उससे दूर हो जाए। उसके बालों को तराश कर उसके बराबर पैसा या उसके बराबर चांदी गरीबों में, फकीरों में तकसीम कर दी जाए। अकीके का एहतमाम किया जाए, बेहतर नाम रखा जाए। इन सारी चीजों में, सारी दूसरी चीजों में पड़े रहते हैं, मगर मकसद भूल जाते हैं। और ये पैदा हुआ, अब जैसे ही नहला दी, अजान दे दी, तो फिर किसी आलिम दीन को बुलाओ, और अगर पॉसिबल हो तो किसी आलिम के पास, इमाम के पास, अहले बैत के पास उसे ले जाओ। खजूर ले जाओ, वो चबा के बच्चे के मुंह में रखे। शहद ले जाओ, वो जबान पे रख के बच्चे के मुंह में रखे, ताकि हदीस पे अमल भी हो जाए। और इस बच्चे के दिमाग, उसके ज़हन, उसके मुंह के अंदर जो पहली चीज गई है, या समझ लो कि माँ के दूध के बाद जो चीज गई है, वो किसी आलिम दीन का झूठा है, किसी नाइब रसूल का झूठा है, किसी वारिस रसूल का, अहले बैत का झूठा है। इसकी बरकतें तो मिलती जाएगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा सुन्नत मुस्तफा, सुन्नत साहबा पे अमल होगा। ये सारी चीजें नहीं। 10 दिन तक नाम में लगा, बापू ऐसा नाम दो कि हमारे यहाँ किसी का नाम ना हो। क्या अजूबा बनाना है इसको? क्या है अजूबा बनाएगा? नामों में नाम, मुख्तसर नाम रख दो। और ऐसा नाम रखो, आला हजरत सरकार से जब पूछा गया तारीखी नाम, आप कहते हैं तारीखी नाम में क्या करेगा? आप फरमाते हैं सहाबा अहले बैत के नामों पे नाम रखो, इनकी बरकतें मिल जाएगी। अब हम धारावाहिक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें जितने नाम है बस वही अच्छा है वहीं रख देते हैं, कभी देखते नहीं इसका माना नहीं है। अरे लोगों को पता भी नहीं रहता। एक साहब को पूछा तुम्हारे नाम का माना, कहिए पता नहीं है। अरे
नाम का माना, तू 35-40 साल का हो गया तो ये पता नहीं चला कि तेरे नाम का मीनिंग क्या है। तब उसे ही पता नहीं कि मेरे नाम का माना क्या है। ये सब जरूरी चीजें हैं ना। मेरा नाम है तो उस नाम का माना क्या हुआ, या ये नाम हमारे असलाफ में किसका था, किस बुजुर्ग का था। ये सारी चीजें हैं लग़वियात में, फजूलियात में पड़े रहते हैं, मकसद भूल जाते हैं, बुनियाद पे नजर ही नहीं जाती। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास वो तहनीक के लिए कुछ लोग अपने बच्चों को ले आते, आप तहनीक करते, वो चले गए। अब अल्लाह ताला ने जो अक्ल जनाब अबू बकर सिद्दीक को था फरमाई, आप सुनिए, 15 साल 18 साल 20 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर किसी जगह से गुजर गए, रेगिस्तान का इलाका है, आप वहां से गुजरे और रेगिस्तान में चलने की वजह से इंसान का पांव का कदम जो है उस रेत पे छप जाता है, पांव का निशान रेत पे जम जाता है। आप अगर कहीं चले तशरीफ ले जा रहे हैं और देखा कि यहीं से पहले कोई आदमी गुजर गया है, यहीं से कोई आदमी होके गया है, उसके कदम का निशान है, आप उस कदम का निशान देख के बता देते ये उस आदमी के कदम का निशान है जिसकी बाँ या जिसका बा 18 साल पहले से मेरे पास लेके आया था, 20 साल पहले इसका बा तहनीक के लिए मेरे पास लेके आया था, 20 साल पहले जिस बच्चे को अबू बकर ने देखा उसके बाद ना अबू बकर से वो बच्चा मुलाकात करने आया, ना अबू बकर सिद्दीक उस बच्चे से मुलाकात करने गए। एक मर्तबा जब तहनीक के लिए लाया गया, आपने उसका कदम, उसका चेहरा देखा। 18-20 साल के बाद वो बच्चा रेगिस्तान से गुजर गया, वो आदमी जवान रेगिस्तान से गुजर गया, आप उसके कदम का निशान देख के बता देते हैं ये फुला का बेटा है 20 साल पहले जिसका बाप मेरे पास लेके आया था। ये अक्ले कामिल है। आज का कंप्यूटर जिसको पसीना आ जाए वो अक्ले अबू बकर है। ये जो है अल्लाह ताला ने उनको कमाल अता फरमाया था, इसलिए कि अल्लाह की मशीयत जिसका इंतखाब करती है तो अल्लाह कमालात शुरू ही में उस बंदे में डाल देता है। और फिर ईमान ले आए सरकार के साथ मक्का में, मदीना में, हिजरत में, तबूक में, खैबर में, खंदक में, बद्र में, ओहद में, हुनैन में, तमाम जंगों में, हर वक्त सफर और हजर में मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ रहे। बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तमन्ना करते थे, या रसूल अल्लाह मेरी तो यही आरजू है, मेरा माल अल्लाह की राह में खर्च होता रहे, मेरी बेटी आपके निकाह में आ जाए, और या रसूल अल्लाह अबू बकर मरते दम तक आपको देखता रहे। नजरो इला वजह रसूलिल्लाह, मेरी नजर मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखती रहे, यही तमन्ना है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत का सिला भी अबू बकर को दिया। मिशकात की हदीस से पाक है जहां मस्जिद नबवी है। मैं अर्ज कर चुका हूं, 2 बच्चों की सहल और सुहेल नाम के 2 बच्चे थे, उनकी जमीन थी जहां आज मस्जिद नबवी है। फिर ये बच्चे साद बिन जर्रारा एक सहाबी हैं, उनकी किफालत में थे। तो हजरत अबू अयूब अंसारी के यहाँ जब सरकार तशरीफ ले आए तो ये वो जमीन थी, वो हिस्सा था जहां मदीना के लोग अपनी खजूरें सुखाया करते थे। उस जमीन को पसंद किया गया और उसका मुआवजा दिया गया उन बच्चों ने। उन्होंने तो ना कहा, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इसकी जमीन का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा मुआवजा। उस वक्त उस जमीन को जिसने खरीदा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आज मस्जिद नबवी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की याद है, मस्जिद नबवी की तामीर ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का इशार है। इस्लाम में मस्जिद नबी का जो मकाम मनसब है, उसकी जमीन अगर किसी ने खरीद के मुस्तफ़ा को दिया है तो खरीदने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। वो जमीन का पैसा सहल और सुहेल उन दोनों बच्चों को 10,000 तकरीबन जो है दिनार या दिरहम आपने अता किए, और फिर वहां मस्जिद। तो अब सहाबा किराम अंसार रहते हैं, मुहाजिरीन भी फिर आए, तो फिर मस्जिद का लोकेशन ऐसा हो गया कि मस्जिद नबी है और चारों तरफ सहाबा के मकान, चारों तरफ सहाबा के मकान है। अब आदमी इस तरफ दाईं तरफ बाईं तरफ मकान है, दाईं तरफ मकान है, अगर आदमी दरवाजा एक खिड़की खोलता तो उसकी नजर मस्जिद नबी में बैठे हुए नमाजियों पे पड़ती। चारों तरफ मकान है। फिर कुछ जमाना गुजर गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने दरवाजे और जितनी खिड़कियां मस्जिद नबवी की तरफ खुलती हैं, उन सारे मकानों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाए सिवाय अबू बकर के दरवाजे के।
वो खुला रहे। क्या अबू बकर सिद्दीक की आरजू है? यानी मस्जिद नबवी में अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवा बार है और हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान जहाँ पे था, आज के जमाने में अगर देखो आप मस्जिद नबी में अगर तशरीफ ले गए, उम्रा या हज करने जाते, हम वहाँ जाते ही है, और जो नहीं गई अल्लाह ताला उनको उस बारगाह की ज़ियारत नसीब करे। आप देखिएगा जैसे आप मस्जिद नबी में एंटर होंगे, आपको बाब सिद्दीक नजर आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम से जो बाब और दरवाजा है, ये दरवाजा क्यों है? यानी उसी सिमत में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान था। यानी सरकार फरमाते हैं जितने दरवाजे जितनी खिड़कियां मस्जिद नबी की सिमत में खुल रही हैं, ये सारे मकान सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दी जाए सिवाय अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे और मकान की खिड़की के। क्या मतलब? यानी अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना यह है, या रसूल अल्लाह मैं हमेशा आपका चेहरा देखता रहो। अब सरकार इसका सिला दे रहे हैं, अबू बकर तुम्हारी आरज़ू तुम्हारा नबी भी पूरी करेगा, उनकी मदद भी तुम्हारे साथ शामिल हाल है, तू मुझे देखता रहे। और नबी मस्जिद नबी में हो तो ए अबू बकर नबी तुझे देखता रहे। ये जो है जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। और हुजूर की मोहब्बत ने जो परवान चढ़ाया, आका कहते मा फाका अबू बकरीन कसरत सलात व सियाम। अबू बकर अपनी नमाजों से आगे नहीं आए, अबू बकर अपने रोजों से आगे नहीं आए। वलाकिन बिशैइन वक़िरा फी क़ल्बी, एक चीज है वो हुजूर की मोहब्बत है जो अल्लाह ने अबू बकर के दिल में डाली। अबू बकर सबसे आगे आ गए। नबियों रसूलों के बाद उम्मत में सबसे बड़ा मकाम अबू बकर का। अब हुजूर की मोहब्बत अल्लाह अल्लाह सीरत की किताबों में है। बनु अम्र बिन औफ एक कबीला था मदीना में, उनमें कुछ झगड़ा हो गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके समाधान सुलह और कॉम्प्रो के लिए तशरीफ ले गए। जोहर की नमाज सरकार ने मस्जिद नबी में अदा फरमाई और सरकार जाते जाते हजरत बिलाल से कहते हैं, बिलाल अगर मुझे असर में आने में देर हो जाए तो अबू बकर से कहना वो नमाज पढ़ा दे। अल्लाह अल्लाह। अब वो हमारी तरह तो था नहीं कि मैं ना रहूं तो कोई भी न मुसल्ले पे चढ़ जाए। वो नबी का मुसल्ला है, जाएगा वो जिसका मकाम मुस्तफा के बाद है, जो सरकार का नाइब बनने के लायक है वहीं चढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह। आका बनु अम्र बिन औफ कबीले में जोहर की नमाज पढ़ के तशरीफ ले गए। हजरत बिलाल से कहते हैं मुर अबा बकरी युसल्ली बिन्नास, अगर मैं असर में ना आऊं या देर हो जाए तो बिलाल अबू बकर से कहना असर की नमाज लोगों को पढ़ा दे। हुजूर तशरीफ ले गए और असर का वक्त भी आया। साहबा ने इंतजार किया कब हुजूर नहीं आएंगे, और हजरत बिलाल के जहां सरकार कह के भी गए हैं अबू बकर अब आप लोगों को नमाज पढ़ा दे। साहबा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे तशरीफ ले आए और नियत भी बांध ली, अल्लाह अकबर कह लिया, सब काम। अब अल्लाह अकबर कह तकबीर कहने के बाद हाथ बांधे ही थे। कुछ लोग हाथ बांध चुके नमाज शुरू किए थे और कुछ लोग तैयारी में थे कि मुस्तफा आ गए, आका आ गए। तो मस्जिद में अब जैसे कोई आए खड़ा होगा बैठेगा, लोग इधर उधर होंगे, अचानक किसी के आने से तो हरकत से मालूम हो जाए, हरकत से मालूम होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो नमाज शुरू कर दी और साहबा को मालूम था अबू बकर सिद्दीक जब नमाज शुरू कर दें तो फिर खो जाते हैं, वो महव होते हैं इस्तिग़राक में। अब उनकी इक्तदा में अगले कुछ लोगों ने भी नमाज बांध ली, कुछ लोग अभी बाकी थे, अल्लाह अकबर कहने वाले ही थे कि हुजूर आ गए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में कि सरकार सफ़ों को जो है चीरते हुए आगे तशरीफ ले गए। जैसे आए तो साहबा ये बताना चाहते हैं कि अबू बकर तुमने तो नमाज शुरू कर दी, हुजूर तो आ गए। तो हदीस शरीफ में है कि साहबा सीटी बजाने लगे। क्या? सीटी, यानी आज जैसे बजाते ऐसी नहीं, यानी अपने दांतों पर अंदर से अपनी जबान को भार देकर आवाज लगाने लगे। और कुछ लोग जो नमाज बांध चुके थे वो दौरान नमाज में अपनी हथेली पे मारने लगे, ऐसे करने लगे, यानी बताने के लिए इमाम को
कि पीछे कोई वाकया हुआ है, थोड़ी तवज्जो करना, थोड़ी तवज्जो करना। अब जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे आवाज सुनी और लोगों ने अपने नमाज की हालत में जो थे उन्होंने अपनी हथेली पे नमाज में हाथ मारना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए पीछे कोई वाकया पेश आया है। अपनी तिरछी नजर से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो महसूस हो गया कि हुजूर आ गए हैं। अब नमाज में है अबू बकर सिद्दीक, नमाज शुरू कर दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे कि हुजूर आप आ जाएं। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे, सरकार पीछे ही खड़े हैं। सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक की पुश्त पे हाथ रखते हैं और हुजूर बता रहे हैं अबू बकर जब नमाज शुरू कर दी है तो अब तुम ही पढ़ा दो, मैं पढ़ लूंगा तुम्हारे पीछे। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक इस बात की तरफ तवज्जो न देते बल्कि पीछे हट गए और जब आ गए मुकम्मल पीछे, अब सरकार मुसल्ले पे आ गए। नमाज मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ाई, अल्लाह अल्लाह नमाज मुकम्मल हो गई। अब आका फरमाते अबू बकर जब नमाज शुरू कर दी थी तो पढ़ा देना चाहिए था, मैं आ गया तो पढ़ लेता तुम्हारे पीछे। ये हुजूर की मोहब्बत है। अबू बकर नमाज शुरू कर दी, खत्म कर देते, मैं नहीं कहा था नमाज पढ़ा देते। मगर हजरत अबू बकर की मोहब्बत का जवाब सुनिए, हुब्बे रसूल अल्लाह ने कैसा दिया है, मोहब्बत रसूल अल्लाह ने कैसी दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते या रसूल अल्लाह आपका कहना अपनी जगह पे सही है, मगर या रसूल अल्लाह मा कान अली इब्ने अबी कुहाफा आई यमून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह अबू कुहाफा के बेटे की मजाल है कि नबी की इमामत करे। अबू कुहाफे की बेटे की मजाल है कि वो नबी का इमाम बने। या रसूल अल्लाह इमाम तो आप ही हैं, यहां भी और वहां भी। इसलिए अगर से आपने कहा था मगर हुजूर इस वक्त भी मैं आपका इमाम बनूंगा। अल्लाह अल्लाह पीछे आ गए। ये मोहब्बत है अबू बकर सिद्दीक की। तो ये अल्लाह ताला ने कमाल जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को अता फरमाया और हुजूर का साथ ऐसा निराला साथ है। अल्लाह अल्लाह आलम अरवा से साथ है। एक हदीस पाक में कि साहबा मस्जिद नबी में बैठे हैं, हजरत अबू बकर भी हैं और हुजूर हजरत अबू बकर से कहते हैं अबू बकर याद है, याद है? हजरत अबू बकर कहते हैं नाम, हाँ या रसूल याद है। बात हो गई। ये कब बोला जाएगा? जब दो व्यक्तियों के दरमियान कोई वारदात हो गई हो और वो दोनों उस वारदात पे मौजूद हों और फिर बाद में मिले हों और कहा जाए याद है, हाँ याद है, तब इशारा होगा, तब इन लफ्जों से समझ लिया जाएगा। मगर यहां सहाबा हैं, आका इतना ही कह रहे हैं अबू बकर याद है और आका चेहरा ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। अबू बकर अर्ज करते याद है। अल्लाह अल्लाह बाद में जब हुजूर से पूछा, ये अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया क्या याद दिला रहे थे मुस्तफा जाने रहमत, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं यार सरकार ने फरमाया, आका फरमा रहे थे अबू बकर याद है आलम अरवा, याद है आलम अरवा जब अल्लाह ताला ने सारी रूहों को जमा फरमाया और अल्लाह ताला ने रूहों से कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, ए रूहों बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने जवाब दिया था कालू भला, रूहें बोली हाँ परवरदिगार तो हमारा रब है। उस वक्त अल्लाह के इस सवाल में जलाल ऐसा था, जलालत बारी ताला लफ्जों में ऐसे, जलालत बारी ताला ऐसी थी कि उसका सवाल का कोई जवाब रूह ना दे पाए। सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की ने कहा था भला हाँ मौला तो हमारा रब है, और हुजूर की रूह के बाद फिर तरतीब से अंबिया की अरवा जवाब देती जा गई, अंबिया की रूहें जवाब देती गई, भला भला कहती गई। और नबियों के बाद अगर उम्मत में सारी कायनात में सबसे पहले अगर किसी ने भला कहा तो रूह अबू बकर है। आका यही कह रहे थे अबू बकर याद है मेरे और नबियों के बाद सबसे पहले भला तूने कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह याद है, हाँ या रसूल अल्लाह याद है। यानी वो जगह वो आलम अबू बकर को याद है। सालिहीन होते हैं और उनको वहां की चीजें याद होती है। हमको तो 2018 की चीजें भूल गए। याद है आप 2018 की पहली जनवरी में कहां गए थे? जल्द फर्स्ट बताओ जल्दी से, 1 मिनट टाइम है। सुबह उठ के आपने क्या किया था? दोपहर को आपने क्या किया था? ईशा की नमाज आपने कहां पढ़ी थी? इमाम ने कौन सी किरात की? नहीं बता पाएंगे?
1 साल की चीज, जाहिर बात है ये न याद रखने की चीजें हैं, मगर आलम अरवा करोड़ों साल पहले अल्लाह वाले जो सालहीन होते हैं ना, एक बुजुर्ग हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन मालिक बिन दीनार, वो गुजर रहे थे तो हजरत मालिक बिन दीनार एक जगह से गुजरे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे जमा थे। हजरत मालिक बिन दीनार उन बच्चों के पास से गुजरते हैं, सोचा चलो बच्चों को सलाम कर दूं। हजरत मालिक बिन दीनार उन बच्चों को सलाम करते हैं, और ये पहली मर्तबा जनाब मालिक बिन दीनार इस आबादी में आए हैं, अजनबी थे, मुसाफिर थे, और उस इलाके के बच्चों को देखा। गुजरते गुजरते हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा अस्सलामु अलैकुम, उन बच्चों को सलाम कहा, उन बच्चों ने जवाब दिया। एक बच्चा कहता है वालेकुम सलाम या मालिक इब्न दीनार। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं तो पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और ये बच्चा मुझे कैसे जानता है। आपने उस बच्चे को बुलाया, आपने कहा बेटा तुझे मेरा नाम कैसे याद है। वो बच्चा कहता है हुजूर आपको याद ना होगा, जब अल्लाह ने अलस्तु बिरब्बिकुम कहा था उस वक्त सारी रूहें अल्लाह ने जमा की थी, आपकी रूह मेरे रूह के पास में थी, तो उस वक्त से आपको जान रहा हूं, आपका नाम मालिक बिन दीनार है। कब की बात है याद है, उस वक्त से जान रहे तो सालिहीन को याद रहता है। तो हुजूर हजरत अबू बकर से कहते हैं याद है, कहाँ या रसूल अल्लाह, वो याद है। ये मकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हुजूर का साथ अबू बकर से आलम अरवा में दुनिया में आए, मक्का में साथ, मदीना में साथ, हिजरत में साथ, बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, तबूक में, सफर में, हदर में, सब में साथ। यहां तक के सरकार अगर वफात जाहिरी दुनिया से फरमा गए तो हुजरे में भी अबू बकर मुस्तफा के साथ, कब्र अनवर में, हुजरे आयशा में भी मुस्तफा जाने रहमत साथ। और फिर यहीं तक नहीं, जब आलम अशर में उठाया जाएगा, हदीस पाक में आया है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी कब्र से उठेंगे। यानी कयामत के दिन जब सारे लोग अपनी कब्रों से बाहर निकलने हैं, उस वक्त सबसे पहले अपनी कब्र से बाहर निकलने वाले मुस्तफा जाने रहमत हैं। आप सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से बाहर जलवाबार होंगे। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बनाई जाएगी। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से बाहर जलवाबार होंगे। और तीसरे नंबर पे हजरत अबू बकर उठेंगे। चौथे नंबर पे हजरत फारूक आजम अपनी कब्र से उठेंगे। ये 4 लोगों का साथ होगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले हम लोग अपनी कब्र से उठेंगे और आका कहते हैं उठ के फौरन सरकार जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाएंगे। जन्नतुल बकी में सरकार जलवाबार होंगे और सरकार सारे बकी वालों को आवाज लगाएंगे, या अहलल बकी, ऐ बकी वालों आओ उठ जाओ। सरकार का आवाज लगाना होगा। 10,000 से ज्यादा साहबा जन्नतुल बकी में आराम कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी में, इमाम हसन मुस्तफा जन्नतुल बकी में, हजरत अलीमा सादिया जन्नतुल बकी में, सरे इमाम हुसैन जन्नतुल बकी में, हजरत जो है हजरत अलीमा सादिया की बेटी जन्नतुल बकी में, और कई एक साहबा इमाम बाकर जन्नतुल बकी में, इमाम जाफर जन्नतुल बकी में, और कई अहले बैत सब जन्नतुल बकी में। 10,000 से ज्यादा साहबा जन्नतुल बकी में आराम कर रहे हैं। और अभी तक जितने लोग वहां पे दफन हो गए और कयामत तक जितने लोग दफन होंगे, मुस्तफा जाने रहमत अपनी कब्र से उठकर हजरत ईसा, अबू बकर और हजरत फारूक आजम के साथ जन्नतुल बकी में आए और सरकार आवाज लगाएंगे। सारे बकी वाले हुजूर की आवाज पे उठ जाएंगे। फिर ये जमात हो जाएगी, एक काफिला हो जाएगा। फिर यही काफिला मक्का की तरफ रुख करेगा। सरकार मक्का के कब्रिस्तान मोहल्ला में जाएंगे। हुजूर वहां आवाज लगाएंगे। मक्का के कब्रिस्तान में जितने आराम कर रहे हैं सहाबा अहले बैत था, वो सब उठ जाएंगे। ये बहुत बड़ी जमात हो जाएगी। उसके बाद फिलिस्तीन के कब्र से मुर्दे उठेंगे। उसके बाद मुल्क के शाम में दफन होने वाले वो अपनी कब्रों से उठेंगे। इस तरह तरतीब से होते होते सारी दुनिया से कब्र से मुर्दे हश्र के मैदान में जमा होंगे। और हदीस पाक में मिशकात की आया है कि मगरिब से एक हवा चलेगी, मगरिब से एक हवा चलेगी, और ऐसी हवा चलेगी कि लोग जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो हवा उन्हें धक्का देकर मुल्क शाम ले जाएगी। कहाँ? हश्र वहीं कायम होने वाला है, मुल्क शाम, सीरिया में। मैदान महशर कहाँ लगेगा? सीरिया में।
हम लोग कहते हैं कि ऊपर लगेगा, वहीं है, और अल्लाह ताला उसको बड़ा कर देगा, सब लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे इतना सा हिस्सा है, और हजरत आदम से लेकर कयामत तक इतने सारे लोग आए, वो इतने मुल्क शाम में समाएंगे कैसे? अरे अरफात के मैदान में कितने समा जाते हैं? अरफात के मैदान में हज का मौसम हो तो आपने देखा है कि नहीं? अरफात का मैदान, अगर आप जबले नूर पे चढ़ जाओ और मैदान अरफात अगर देखोगे आप, तो आपको लगेगा यहाँ ज्यादा से ज्यादा 15 लाख 20 लाख लोग आ जाएंगे, मगर इस साल 35 लाख हाजी जमा हो गए। कितने? उतनी तो क्षमता भी नहीं है, उतनी तो जय कैपेसिटी भी नहीं है, मगर 35 लाख हाजी अरफात के मैदान में जमा हो जाते हैं। तंबू अलग से लगा है, खाने पीने के सामान अलग से लगे हैं, उनके जो है टॉयलेट और बाथरूम अलग से लगे हैं, और 20 लाख लोगों की जगह 35 लाख हाजी कैसे आ गए? अरे 35 लाख नहीं है, आगे आने वाले जमाने में अगर 35 करोड़ भी आ जाए, अल्लाह ने मैदान अरफात में बरकतें रखी है। हर साल हाजी बढ़ता जाएगा, अल्लाह मैदान अरफात बड़ा करता जाएगा, मैदान अरफात बड़ा होता रहेगा। इसी तरह क़यामत के मैदान में जब सारे लोग अपनी कब्रों से उठकर मैदान मुल्क के शाम में आएंगे, लोग कब्रों से उठकर मुल्क के शाम में जमा होते रहेंगे, और ये मैदान बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग हैं, सारे लोगों को अल्लाह एक मुल्क के शाम में समा डालेगा। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ, और यहीं तक नहीं, जन्नत में भी अबू बकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ। तो कैसा साथ है? ये सरकार की मोहब्बत है। इसलिए हजरत अबू बकर को जो मकाम मिला दुनिया में, रसूलों नबियों को छोड़कर सारी उम्मत में अगर कोई बड़ा है तो अबू बकर सिद्दीक है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का यह है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का यह है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तीफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी इसने ने हिजरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुस्सी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असाबो इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।